नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के लिए आज के फैक्ट में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियां एवं उनके स्थलों के बारे में। उद्गम स्थल यानी प्रत्येक नदी कहां से निकल रही है। तो यह 8वां फैक्ट है आप लोगों के लिए। आप लोग सभी फैक्ट को एक जगह आप लोग लिख लेंगे और किसी भी प्रकार की अगर हमारी क्लासेस में त्रुटि होती है तो साथियों आप प्रूफ होना चाहिए आपके पास में। उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे और मुझे व्हाट्सअप करेंगे आपके पास इनमें से कोई उद्गम स्थल गलत तो नहीं लिख दिया। हालांकि मैंने सब फैक्ट एकदम बेस्ट तरीके से लिखे हैं। तो घग्गर नदी की बात करते हैं हम यहाँ। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना सभी विद्यार्थी और लाइक कर लेना। घग्गर नदी हमारी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। कांकनी नदी की बात करते हैं यहाँ पर, तो कांकनी नदी हमारी कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है। उसके बाद कांतली नदी खंडेरा की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। रूपारेल नदी है, यह उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से निकलती है। रूपनगढ़ नदी की बात करें तो ये किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है। सावी नदी की बात करें तो ये सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से निकलती हैं। ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए आप लोग इस बात को। सेवर की पहाड़ियाँ भरतपुर में नहीं है साथियों, जयपुर ग्रामीण जिले में आती है। मेहनथा की पहाड़ी, मनोहरपुरात की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से निकलती हैं। और कुकुंद नदी भरतपुर की स्थानीय नदी है साथियों, तो ये भरतपुर ज़िले से निकलती है जिसका पानी बंदबरेठा में जाता है। तो ये है हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। ध्यान रखना, राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र है और पहला है आंतरिक प्रवाह, दूसरा है अरब सागर की नदियाँ और तीसरा है बंगाल की खाड़ी। तो आप लोगों ने आंतरिक प्रवाह की इन नदियों के बारे में जानकारी ली, इनकी उद्गम स्थल के बारे में पढ़ा, सबको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम अरब सागर की नदियाँ। देखिए अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ अपना जल लेकर के जाती है और इनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं माही नदी की। तो माही की नदी जो है साथियों, अमरोही की पहाड़ियाँ मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती है। सोम नदी की बात करें तो ये बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। और अनास नदी हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहाँ माही नदी जो मैंने आपको पढ़ाई है, सोम और अनास, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं दोनों। बात करें लूणी नदी की, तो लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। अब हम लूणी की सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है इनके बारे में भी बात करते हैं। लूणी की सहायक नदी में आती है जोजड़ी नदी, यह पांडुल गांव नागौर से निकलती है। लेलड़ी नदी की बात करें तो सोजत पाली से निकलती है। मेठड़ी नदी पाली ज़िले से निकलती है। और बांडी नदी की बात करें तो फूलाद गांव पाली से निकलती है। ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी की बात की जाएंगी तो बांडी नदी ही है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अगला देखिए, 9वीं है सूकड़ी नदी, यह भी हमारी लूणी की सहायक नदी है। देशुरी गांव पाली से निकलती है। जवाई नदी की बात करें तो ये गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली से निकलती है। बहुत सी जगह आपको उदयपुर से मिलेगा, अरावली की श्रेणियां उदयपुर से, तो अरावली की श्रेणियों में ही आती हैं साथियों ये गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली ज़िले के अंदर। ध्यान रखना, उदयपुर भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा क्योंकि गोरिया गांव की जो पहाड़ियां हैं पाली प्लस आपके उदयपुर ज़िले के बॉर्डर पर स्थित है। सागी नदी की बात करेंगे तो सागी भी हमारी लूणी की सहायक नदी है जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर से निकलती है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। अगर सागी नदी की बात करते हैं साथियों तो ये हमारी अरब सागर की नदी है। ठीक है, अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदी है। लेकिन सावी नदी बात करें हम यहाँ से तो ये सावी नदी हमारी आंतरिक प्रवाह की नदी है। दोनों में अंतर समझ लेना अक्षर का भाई, क्लियर। बाकल नदी की बात करते हैं हम तो बाकर नदी हमारी गोर की पहाड़ियाँ गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। साबरमती नदी हमारी गोगुंदा की पहाड़ियाँ कोटरा गांव उदयपुर से निकलती है। बेतारिक नदी की बात करें तो जोथरी गांव की पहाड़ियाँ डूंगरपुर से निकलती है। पश्चिमी बनास की बात करें तो ये नया सानवरा की पहाड़ियाँ सिरोही से निकलती है। सुकली नदी साथियों इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है बनास की, पश्चिमी बनास की है। तो सुकली नदी सिलोरा की पहाड़ियाँ सिरोही जिले से निकलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र। किसका है? बंगाल की खाड़ी का, क्लियर। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ अपना जल लेकर के जाती है तो देखेंगे आप लोग। चंबल नदी की बात करेंगे हम यहाँ पर। चंबल नदी जाना पाप की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है भाई। अब हम चंबल की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे पूरी की पूरी, ये वाली चंबल की सहायक नदियाँ हैं। तो देखेंगे आप लोग, आलानिया नदी की बात करें तो ये मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलती है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हमारी कोटा झालावाड़ में। काली सिंध नदी निकलती है हमारी देवास मध्य प्रदेश से। आहू नदी निकलती है हमारी सुसनेर मध्य प्रदेश से।
और परवन नदी निकलती है हमारी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से। तो ये सब किसकी नदियाँ सहायक हैं? ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं साथियों पूरी टोटल। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग हमारा गागरोन का जो दुर्ग बना हुआ है आहू और परवन नदी के संगम पर है। पार्वती नदी की बात करते हैं हम, तो पार्वती की नदियाँ हैं साथियों। पार्वती नदी सिरोही की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। सिरोही नहीं है साथियों, सिरो है ये। ठीक है, क्या है? सिरो है। सिरोहे की पहाड़ियों से निकलती है। कोनू नदी की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये गुना मध्य प्रदेश से निकलती है। बनास नदी की बात करें तो ये खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। देखो किसी भी प्रकार की अगर मिस टाइपिंग हो गई हो तो आप लोग है ना इसमें करेक्शन कर लेना। बेडच नदी, बेडच नदी साथियों ये आहेड़ नदी को ही कहते हैं। तो ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। कोठारी नदी की बात करें तो देवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। बहामनी नदी की बात करें, बहामनी नदी है वो चौपन की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, ध्यान रखना। कोठारी की सहायक नदी है ये बहामनी, ये चौपन की पहाड़ियाँ से निकलती है राजसमंद से। खारी नदी की बात करें तो खारी नदी बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। मानसी नदी, मानसी नदी करणगढ़ की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा से निकलती है। मासी नदी किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है। मोरेल नदी चैनपुर की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से निकलती हैं। और काली सिल नदी साथियों अपनी सपोटरा करौली से निकलती है। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, काली सिल नदी की बात करें तो सपोटरा करौली आएगा, और काली सिंध की बात करें तो ध्यान रखना देवास एमपी, देवास से निकलती है मध्य प्रदेश से। तो दोनों में अंतर है, काली सिंध अलग है, ये देवास मध्य प्रदेश से निकलती है। काली सिल नदी सपोटरा तहसील करौली से निकलती है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ब्राह्मणी नदी, इसको हम बामनी नदी कहते हैं। ब्राह्मणी नदी यानी बामनी, देखो एक तो है बहामनी नदी अलग है और ब्राह्मणी यानी बामनी नदी अलग है। तो ये निकलती है हमारी हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से। मेज नदी की बात करें तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। बाणगंगा नदी की बात करें तो ये हमारी बैराट की पहाड़ियाँ कुचामन डीडवाना से निकलती है। और गंभीर नदी की बात करें तो ये पांचना बांध करौली से निकलती है। साथियों ये हुई हमारी तीनों प्रकार के अफवाह तंत्र की नदियाँ आप लोगों ने पढ़ी। अब मैं आपको स्पेशली पांचना बांध के बारे में बता रहा हूँ। पांचना बांध जो है साथियों ये गुडला गांव करौली ज़िले के अंदर है, मेरे ज़िले में आता है। इस बांध में पार्वती नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, पार्वती नदी जो है साथियों इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? अटा, माची, भैंसावर, भद्रावती और बरखेड़ा। ये पांचों ही नदियों का पानी किस में आता है? पांचना बांध में आता है। पांचना बांध का निर्माण अमेरिका के आर्थिक सहयोग से किया गया है और ये राजस्थान का मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है। तो ये आप लोगों ने पांचना बांध के बारे में पढ़ा। आज का ये फैक्ट आपको कैसा लगा साथियों एक बार कमेंट करके सभी बताएंगे। और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए जल्दी ही लॉन्च होने वाली है हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर। इसके आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। फ्री कोर्स वाले फोल्डर में आप लोग जाएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे ऐप में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लोग फ्री कोर्स के फोल्डर में जाएंगे, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल होती रहेंगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वहाँ पे भी मैं आपको इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। आप लोग सभी रेगुलर इसी तरीके से इन कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे और एक जगह पर आप लोग किसी रजिस्टर में लिख लेंगे और फिर आपको पढ़ने में कोई इश्यू नहीं होगा। थैंक यू सो मच।